हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनीता। माय यूट्यूब चैनल सुनीता मेकओवर। सो मोस्ट वेलकम आप सबका इस वीडियो में। आप सब कैसे हो? यहाँ पे दिखाऊंगी इस वीडियो में हाइलाइटिंग एंड केराटिन दोनों दिखाने वाली हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें और कहीं से भी कोई डाउट हुआ तो कॉमेंट करना, ठीक है। यहाँ से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इनका हेयर्स किस तरह का है। इन्होंने हेयर वॉश किया था जो घर से करके आई थी, मैंने पहले ही बता दिया था। तो मैं यहाँ पे हेयर वॉश नहीं करने वाली हूँ। पहले हाइलाइट करूँगी इसी हेयर पे, उसके बाद मैं हेयर वॉश करूँगी। तो इस तरह से सेक्शन डिवाइड कर लेनी है। मैंने यहाँ पे ईयर टू ईयर फ्रंट एरिया से ले लिया है और 2 बैक से लिया है, क्योंकि इन्हें 6 लेयर कराना है, ठीक है। यहाँ पे मैं 20 वॉल्यूम डेवलपर यूज़ करूँगी और ये मेरा ब्लॉन्डर पाउडर है, स्ट्रिक्स कंपनी से यूज़ कर रही हूँ। इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो भी दरदरा है ना, जो हमारा ब्लॉन्ड पाउडर होता है, वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा तभी आप अप्लाई करना। अब देखिए यहाँ पे कि मुझे क्या करना है, दोनों साइड से ये डिवाइड जो किया है, दोनों साइड से मैं 2-2 लेयर बनाऊँगी और थोड़े थोड़े बीच में हमें हटाना है, यानी कि हेयर्स को बीच में गैप रखना है। लगातार मुझे सेक्शन नहीं निकालनी है, वरना अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। इस तरह से एक सेक्शन जो होता है ना, मतलब एक लेयर जिसे बोलते हैं, वो मेरा इतना एक लेयर है। क्लाइंट्स को हमें क्या बोलना है, ये हमारा इतना एक लेयर है। मैं क्या बोलूँ, जैसे कि आपका 5 इंच लगभग एक लेयर बन जाता है। क्लाइंट को लगता है ना कि एक लेयर का मतलब एक जो बीट लेते हैं ना, सिर्फ एक लेयर से बोलते हैं और लगता है कि ये काफ़ी कॉस्ट, मतलब जो बता रही हैं वो काफ़ी हाई रेट है। नहीं, उन्हें समझ में नहीं आता है। तो आपको क्या सजेशन करना है कि मैम ये जो लेयर है ना, इतना चौड़ा आपका एक लेयर होता है, जिसमें कि हम लोग 5 से 6 लेयर निकालते हैं उसमें पतले-पतले से, ठीक है। ये मेरा पूरा एक लेयर होता है। तो इस तरह से हमें सजेशन देनी है क्लाइंट्स को, ताकि वो सर्टिफ़ाइज़ हो जाए कि ये मेरा इतना चौड़ा एक लेयर होगा, इसका रेट लग रहा है, ठीक है। उन्हें भी संतुष्टि होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूसरी लेयर निकाल रही हूँ, जो दूसरा सेक्शन मैं लूँगी, यहाँ पे बनाऊँगी। तो एक साइड से 2 और दूसरी साइड से भी 2 और पीछे से 2, यानी कि 6 लेयर इनका करना है कंप्लीट, ठीक है। तो हाइलाइट के बाद यहाँ पे मैं हेयर वॉश करने वाली हूँ और मैं यहाँ पे हेयर वॉश इसलिए स्टार्टिंग में मैंने नहीं किया था कि इन्होंने सबसे पहले किया था हेयर वॉश, बट यहाँ पे फर्स्ट बार अगर आप केराटिन कर रही हैं या कोई भी ट्रीटमेंट कर रही हैं और केराटिन नहीं भी होता, अगर सिर्फ मुझे हाईलाइट करना होता तो मैं इनका जो है हेयर वॉश स्टार्टिंग में ही कर लेती। इनका दोबारा मुझे करना ही है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो हाईलाइट करना है, उसके बाद हाईलाइट कहीं से कोई क्रीम रह ना जाए बालों पे, तो दोबारा मुझे करना ही करना है, ठीक है, केराटिन के लिए। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं किया। तो इस तरह से हमने सेक्शन यहाँ पे बनाया है और अप्लाई करना है। जो हम अप्लाई कर रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे कि हमारा जो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, जो हाईलाइट क्रीम है, उसे हमें रूट से 1 इंच छोड़ करके ही अप्लाई करना है। रूट से बिल्कुल टच नहीं करना, वरना इचिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 इंच मुझे छोड़ करके ही अप्लाई करना है। उसके बाद बहुत अच्छे से रैप करनी है। रैप क्यों करते हैं पता है? रैप हम लोग इसलिए करते हैं, बहुत अच्छे से रैपिंग इसलिए होती है, ख़ास बात ये है कि हमें खुला बिल्कुल नहीं चाहिए, यानी कि बाहर का एयर उसमें नहीं पास होना चाहिए, वरना अच्छे से वो कलर नहीं आएगा जो आपको चाहिए, ठीक है। गोल्डन कलर बिल्कुल नहीं आने वाला, अच्छा कलर नहीं आएगा, कहीं पे ब्लैक रह जाएगा, कहीं पे गोल्डन हो जाएगा, यानी कि एक जैसा कलर बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमें रैपिंग पेपर को बहुत अच्छे से रैप करनी है और अगर आपको हाथों से नहीं हो रहा है तो आप टेल कोम लिए हो ना, उसके पीछे वाले टेल से, यानी कि हल्का हल्का सा दबा लो आप रैपिंग पेपर से, साइड से रैपिंग पेपर पे, उसके बाद तो उसे फ़ोल्ड कर लो, आसानी से फ़ोल्ड हो जाएगी। मेरी यहाँ पे हैबिट हो चुकी है, इसीलिए मैं हाथों से ही कर रही थी। सारा पेपर को मैंने हाथों से ही किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैक में कर रही हूँ एंड सेकंड बैक में भी इसी तरह से करना है। तो मैंने लेयर स्टार्टिंग में ही बना लिया था और मैं यहाँ पे सेक्शन ले रही हूँ। इसे बोलते हैं ग्लोबल हाइलाइटिंग, यानी कि पूरे बालों में जब करोगे इस तरह से सेक्शन नहीं निकालोगे तो उसे ग्लोबल हाइलाइटिंग नहीं बोलते हैं। आप जो है
अगर आपकी क्लाइंट कम कॉस्ट में पूरे एरिया में हाईलाइट कराना चाहती हैं, तो आप उसे सेक्शन बता दो कि इतने एरिया में आप मैम करा लीजिए, आपके पूरे एरिया में हाईलाइटिंग प्रॉपर दिखेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ठीक वैसे ही किया है, 6 लेयर बनाया है। आप चाहो तो 3 लेयर पे भी दे सकते हो, बट उसमें काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरे बालों पे दिखेगी। आप ओपन रखोगे ना, तो हमारे क्लाइंट के बाल पूरे एरिया पे ऐसा लगेगा कि पूरे एरिया में ही हाइलाइट इन्होंने कराया है। जस्ट उनके जैसे कि पीछे एरिया में या बहुत ज़्यादा नीचे हमने नहीं किया है, क्योंकि इन्हें 6 लेयर ही कराना था। तो आप देख सकते हो कि कलर कितना अच्छा सा आया है। इन्होंने इससे पहले हीना कोटिंग किया था। तो हीना कोटिंग पे क्या करना है मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगी और दिखा भी दूंगी, बट यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया, मैंने किया था। यहाँ पे क्या करना है, रैपिंग पेपर जो हम लोग रैप करते हैं ना, उसमें हीट हल्की हल्की सी लगानी है ड्रायर से, जो मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और ऑलरेडी ये लंबी हो गई है वीडियो, क्योंकि कैरेटीन भी ऐड है इसमें। तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि मैम कैरेटीन करना हो और हाईलाइटिंग करना हो किसी क्लाइंट का, तो हम कैसे कर सकते हैं एक ही टाइम में, एक ही दिन में। सो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और उन लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो बिल्कुल कमेंट करना और एक लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना। तो यहाँ पे ख़ास करके उन लोगों के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, जो कि कन्फ्यूज़न है जिनके मन में, जो पार्लर खोले हैं बट उन्हें आइडिया नहीं है कि केराटिन करूँ पहले या हाइलाइटिंग करूँ, क्या करूँ, या दोनों कर सकते हैं या नहीं। तो उनके लिए मैंने ख़ास ये वीडियो बनाई है और इन दोनों वर्क को मैंने एक ही वीडियो में ऐड किया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है उसी की वजह से, क्योंकि 2 वर्क इसमें चल रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी सी कलर आ गई है, क्योंकि मेरे क्लाइंट को यहाँ पे यही कलर चाहिए था। ज़्यादा इन्हें लाइट कलर नहीं करना था, हल्का सा रेडिश कलर पे, जैसे डार्क गोल्डन टाइप का करना था इन्हें, और ज़्यादा लाइट नहीं करना था। यहाँ पे मैं कोम करके दिखा रही हूँ, सिर्फ आयनिंग मैंने नहीं किया है यहाँ पे, इसलिए मुझे हेयर वॉश करना है, क्योंकि केराटिन करनी है। तो अच्छे से हम हेयर वॉश करेंगे, उसके बाद तो केराटिन का एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा कलर आया है, और आपको पूरे एरिया में ऐसा लग रहा है ना कि पूरे बालों में मैंने हाईलाइट किया है। तो इस तरह से आप ट्रीटमेंट दे सकते हो हाईलाइट का। अगर आपकी क्लाइंट कम प्राइस में पूरे एरिया में हाईलाइट चाहती हैं, तो आप इस तरह से सेक्शन निकाल करके हाईलाइट कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो बिल्कुल लाइक करना। तो चलिए, यहाँ मैंने हाइलाइट का दिखा दिया है। अब यहाँ से मैं शुरू करने वाली हूँ इसके बाद हेयर वॉश। और हेयर वॉश करना है तो प्यूरीफाई शैम्पू चाहिए आपको, या तो आप ले लो जिस ब्रांड का केराटिन कर रहे हो उसी ब्रांड का आपको शैम्पू यूज़ करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रोटेक कंपनी का केराटिन यूज़ किया है, जिस कंपनी से मैं शैम्पू भी करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इनका शैम्पू करने वाले हैं, ठीक है। ये मेरा है प्रोटेक ब्रांड, जो 3rd नंबर शैम्पू है। आप इसे फर्स्ट शैम्पू पे, मतलब फर्स्ट नंबर पे भी कर सकते हो। ये फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि जब हमारे क्लाइंट आते हैं केराटिन कराने केवल, तो आपको शैम्पू करना ही करना है। वो चाहे कितना भी अच्छा शैम्पू करके आएँ, फिर भी आपको शैम्पू कर लेना है, ताकि हमारा हेयर जो है पूरी तरह से क्लीन हो जाए और ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा हो, ठीक है। तो इसी को हम लोग, इसी शैम्पू को फर्स्ट में भी करते हैं, सेकेंड में हमारा केराटिन क्रीम आता है, और थर्ड में भी हम लोग लास्ट में, यानी कि 2 डेज़ बाद, आफ्टर 2 डेज़, ठीक है। उसके बाद भी हम लोग इसी शैम्पू को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने शैम्पू कर लिया। टॉवल ड्राई करने के बाद हमने कोल्ड पे ही, यानी कि कूल पे ड्रायर को यूज़ किया। उसके बाद हमने मीडियम पे ड्रायर को यूज़ किया है बालों को सुखाने के लिए। पूरा 100% यहाँ पे हमने सुखाया है। आप चाहो तो 10% गीले में भी अप्लाई कर सकते हो क्रीम को। मैंने यहाँ पे 4 सेक्शन में डिवाइड किया है, फ्रंट से ईयर टू ईयर एंड बैक से भी ईयर टू ईयर किया है, बीच सेंटर से निकाल करके, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 2 लोग काम कर रहे हैं। मेरी एक स्टूडेंट है जो सीखने वाली हैं, और मैं भी साथ में काम कर रही हूँ, और फटाफट से एप्लीकेशन करना है, क्योंकि एप्लीकेशन करने में, ये वाला जो केराटिन एप्लीकेशन है ना, इसे करने में बहुत इजी है। जैसे कि हम लोग रिबॉन्डिंग में करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन, तो थोड़ा ठीक होता है।
वो जो है उसे लगाना थोड़ा-सा टफ़ है। फटाफट से हमारा जो मल्सीफाई है ना फिंगर नहीं चल पाता, बट इसे लगाना बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही मेल्ट होता है, बहुत ही लिक्विड फॉर्म पे होता है, जो कम ही क्रीम में एप्लीकेशन पूरी कंप्लीटली हो जाती है, ठीक है? तो देख रहे हो यहाँ पे मेरी स्टूडेंट कर रही है और मैं उनकी हेल्प भी कर रही हूँ फटाफट से, ताकि मेरा 10 टू 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए ये जो हमारा एप्लीकेशन है। इस तरह से हम लोग रिबॉन्डिंग में इस तरह से नहीं किया जाता, बट यहाँ पे मैं बता रही हूँ। केराटिन ट्रीटमेंट करो तो आप सारे बालों को इकट्ठा कर लो इस तरह से कोम करके, और आपको मैंने जैसे कि यहाँ पे खोला है, तो आप जो है ना क्लच भी कर सकते हो, सारे बालों को इकट्ठा करके हेड पे रख करके क्लच कर लो। उसके बाद तो इस तरह से रैप करना है, रैपिंग पेपर से हमें रैप करना नीड है, मतलब ज़रूरी है, ये कंपल्सरी है, ठीक है? क्योंकि हमारे जो बालों में ना भाप आ जाते हैं, उसकी वजह से हमें जो क्रीम से फ़ायदा मिलने वाला है ना, पूरी तरह से मिलता है, ठीक है? और इसे मैं बता दूँ कि इसे कितने देर रखना है। आप चाहो तो आपके बाल वर्जन है तो आप जो है 40 मिनट्स तक रख सकते हो, वरना ज़्यादा नहीं। और आपके बाल अगर हीना कोटिंग है या रिबॉन्डिंग किया हुआ है, मेरे क्लाइंट्स का बाल रिबॉन्डिंग था पहले से, तो किया हुआ था, तो कुछ टाइम हो गए थे, 7-8 महीने हो गए थे करीब। तो मैंने इनके बालों में थोड़ा-सा मोटे-मोटे बाल भी थे इनके बाल, तो इनके बालों को मैंने 40 टू 50 मिनट्स तक मैंने रखा था यहाँ पे। उसके बाद तो ओपन किया था। ओपन करने के बाद यहाँ पे ड्रायर से यानी कि कूल पे हमें ड्राई करना है, क्रीम को सुखाना है। यहाँ पे मुझे वॉश नहीं करना है, क्रीम को जस्ट हमें सुखाना है। और एक बात बता दूँ कि जब केराटिन करो ना, तो ये क्रीम जो है ना आँखों में बहुत लगता है, आँख में नाक में बहुत ज़्यादा, ये इसकी झाग जो है ना बहुत ज़्यादा लगती है, इतनी ज़्यादा कि आँसू आ जाएँगे। तो आप जो है ना मास्क वियर कर लो, या तो अपने फेस पे कोई भी ट्रांसपेरेंट कुछ भी है तो आप उस तरह का कुछ वियर कर लो, ताकि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा कुछ होता नहीं है, बट आँखों से आँसू बहुत ही आने वाला है। मेरी क्लाइंट्स को भी हो रहा था एंड मुझे भी हो रहा था, तो मैंने चश्मा यहाँ पे लगा लिया था एंड मास्क भी लगा लिया था और अपनी क्लाइंट्स को भी दे दिया था मैंने। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ड्राई जब 100% हो जाए ना, उसके बाद ही हमें आयनिंग करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो इस तरह से आयनिंग करनी है, जैसा कि हम लोग रिबॉन्डिंग में करते हैं। और बालों पे केराटिन में मैं बता दूँ कि बालों में बिल्कुल स्टीम नहीं लगाना है, जैसे कि स्पा में करते हैं ना, तो स्पा में हम लोग क्या करते हैं, स्टीम लगाते हैं, स्टीमर से स्टीम करते हैं, बालों पे भाप देते हैं। बट यहाँ पे केराटिन में हमें भाप नहीं लगाना है, इसे हमें 40 टू 50 मिनट तक रखना है। आप चाहो तो 1 घंटे तक रख सकते हो, ठीक है? अगर आपके बाल जो है क्लाइंट्स के जैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करना है, 10-5 मिनट इधर-उधर हो सकता है। तो हमने जो है लगभग 50 मिनट्स तक रखा था, उसके बाद तो ओपन किया था। और बहुत अच्छे से क्रीम को ड्रायर से सुखा लेनी है बालों में। बहुत अच्छे से सूखने के बाद तो हमें आयनिंग करनी है यहाँ पे। और जैसे रिबॉन्डिंग में करते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे आयनिंग करना है मुझे। रफली आयनिंग करना है, ठीक है? बिल्कुल क्रीम जब तक सूख ना जाए। आप देख रहे हो ना कितने धुएँ निकल रहा है इसमें। ऐसा लग रहा है कि बाल हमारा बर्न हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। टेम्परेचर मैंने यहाँ पे 230 पे लिया है, क्योंकि इनके बाल जो है मोटे हैं, पहले ही बताया था। तो आपके बाल, अगर आपके क्लाइंट्स के बाल पतले हैं, बहुत ज़्यादा हल्का है, तो आप 210 पे ही ले लो टेम्परेचर। ज़्यादा वार्म पे नहीं करना, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे 230 पे किया था और मैं फटाफट से यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और मेरी ऑलरेडी क्लाइंट जो है 2-3 क्लाइंट बैठी हुई थी, वेट कर रही थी काम के लिए। तो मैं यहाँ पे इस तरह से कर रही हूँ और आपको आयनिंग बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि इसके आयनिंग के बाद मुझे 2 दिन तक ऐसे ही छोड़ना है। क्लाइंट्स को बताना है कि ये 2 दिन तक ऐसे ही रखना है, जैसे कि रीबॉन्डिंग में फॉलो करना होता है ना, 2 दिन तक। आपको नॉट नहीं लगाना है, कानों के पीछे टग नहीं करना है बालों को, कोई भी क्लच नहीं करना है, कोई भी रबर बैंड नहीं यूज़ करना है, एंड पानी से बिल्कुल टच नहीं करना है, फेस पे भी नहीं। और किसी तरह से नॉट नहीं लगाना है, ठीक है? हवा नहीं लगनी चाहिए। ज़्यादातर आप सजेशन करिए कि मेरी क्लाइंट जो है
ठंडी में ही कराएं, ताकि उसकी रिज़ल्ट जो है 101% मिले, ठीक है। गर्मी में थोड़ी बहुत लापरवाहियाँ हो जाती हैं, जो कि हम लोग जो है ना पार्लर वाले, हम लोग रिज़ल्ट जो है 100% देते हैं, बट वो घर जा कर के कुछ ना कुछ गलतियाँ कर डालती हैं, जिससे कि उनके बालों में वेव आ जाते हैं और बाल हो जाते हैं थोड़े से ख़राब, ठीक है। और तुरंत फिर एप्लीकेशन करना, ये बहुत ही बालों को हार्म पहुँचाता है, यानी कि बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है। तो ये ऐसा ना हो कि दोबारा हमें एप्लीकेशन करना पड़े। तो ये चीज़ें आप सजेशन कीजिए अपने क्लाइंट्स को कि ठंडी, थोड़े सा मौसम ठंडा रहे तो आप कराइए ये वाला चीज़ें, रिबॉन्डिंग हो, केराटिन हो, ये सब चीज़ें, ठीक है। स्पा करा सकते हो किसी भी सीज़न में। थोड़ा सा बालों में शाइन नहीं मिल रहा होगा, बट क्या है, क्रीम को यहाँ पे केराटिन में हम लोग हेड में ही, यानी कि बालों में ही सुखाते हैं क्रीम को। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा थिकनेस नज़र आ रहा होगा, ऑयली ऑयली टाइप का लगेगा थोड़ा सा 2 दिन तक। तो क्लाइंट को हमें सजेशन दे देनी है कि आपको इस तरह का लगेगा, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई भी नो इशू, ठीक है। तो इस तरह से हमें बता देनी है। आपको तीसरे दिन, या कि नहीं कि तीसरे दिन पूरी आपको कंप्लीटली शाइन मिलेगी, स्मूथ मिलेगा, और बिल्कुल जैसे रिबॉन्डिंग में करते हैं ना, जस्ट वैसे ही लुक मिलने वाला है आपको। यहाँ पे भी काफ़ी स्मूथ दिख रहा होगा, बट यहाँ पे क्रीम लगा हुआ है, हम लोग क्रीम के साथ ही यहाँ पे काम करे होते हैं। जो भी हम लोग आयनिंग करते हैं ना, क्रीम के साथ करते हैं। तो हमारा थोड़ा सा यहाँ ऑयली टाइप का चिपचिपा सा लग रहा है। कोई बात नहीं, आपको हम तीसरे दिन दिखाएंगे, और इनको हेयर वॉश के लिए जब बुलाएंगे ना, तो आपको हम उस टाइम का हेयर दिखाएंगे कि किस तरह का मेरा ये जो तरीका था बताना, कि आप दोनों कर सकते हो या नहीं। तो बिल्कुल करो मेरे साइड से,
ये आप बिल्कुल टेंशन ना लो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी कंप्लीट हो गई है जो भी एप्लीकेशन मैंने किया था, जैसे कि हाइलाइटिंग का एंड केराटिन का। तो मैंने जो भी किया सब कुछ यहाँ पे ओके है, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है? आपको लग रहा है ना कि पूरे एरिया में मैंने हाइलाइट किया है, ऐसा लग रहा है। तो आप इस तरह से सजेशन कर सकते हैं, कम प्राइस में, कम लेयर में आपको पूरी हाइलाइट मिलेगी। इस तरह से मैंने इस तरह से ही किया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको रिज़ल्ट मेरा क्या लगा, कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है